हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। हमने पिछली वीडियो में जब मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था तब ये दोनों वर्ड निकल के आए थे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस मतलब कि कोई भी काम टाइम पर खत्म करना और एफिशिएंसी मतलब उस काम को करने में कम से कम कॉस्ट लगाना। आज हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको याद रखने में कोई दिक्कत होती है तो जो इफेक्टिवनेस है इसके टी से हम टाइम को ले लेंगे और एफिशिएंसी का जो सी है इससे हम कॉस्ट वर्ड डिसाइड कर लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा याद रखने में इजी होगा। इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब है ऑन द टाइम। कोई भी जो काम है उसको टाइम पर कंप्लीट करना, उसमें डिले नहीं होनी चाहिए, ये है इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी का मतलब है कि जो काम किया जा रहा है उसकी कॉस्ट जो है वो भी कम से कम होनी चाहिए या फिर रीजनेबल होनी चाहिए, मतलब कि कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे कि हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्शन टाइम पर नहीं होता है तब भी वो यूजफुल नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कपड़े का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे अभी सर्दियों के कपड़े बना रहे हैं तो सर्दियों के कपड़े जो है वो अक्टूबर तक बन के तैयार हो जाने चाहिए। अक्टूबर के बाद उनको मार्केट में आना है। एक हमारा जो टाइम फिक्स है कि ये कपड़े मार्केट में अक्टूबर में आएंगे, ये तो हुआ इफेक्टिवनेस। लेकिन अगर कपड़े मार्केट में अक्टूबर तक तो आ गए लेकिन उनकी कॉस्ट क्या है वो बढ़ गई है, क्योंकि हमें ज़्यादा काम करना पड़ा, ज़्यादा लेबर लगानी पड़ी, इससे क्या है कॉस्ट बढ़ गई और इससे हमने एफिशिएंसी को लूज कर दिया। हमारे लिए आवश्यक है कि हम दोनों टारगेट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को अचीव करें। काम इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। इट इज इजी टू बी इफेक्टिव। कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो इफेक्टिव हो सकता है इफ वी इग्नोर एफिशिएंसी। अगर हम एफिशिएंसी को इग्नोर करें, इसका मतलब ये है कि हम ये परवाह ना करें कि उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में क्या कॉस्ट आ रही है। इससे इफेक्टिवनेस को अचीव करना तो इजी हो गया है, लेकिन हम एफिशिएंसी को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का होना आवश्यक है। कंप्लीट द टास्क कॉस्ट इज हाई। अगर दूसरी साइड हम कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, मीन्स जैसे कि हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हम कॉस्ट पे फोकस ना करें, सिर्फ टास्क के कंप्लीट होने पर फोकस करें, तो हम टास्क को कंप्लीट कर लेंगे किस तरह से? ज़्यादा लेबर लगा के, अच्छी मशीनरी का यूज करके, नई मशीनरीज खरीद लेंगे, लेकिन इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है और टास्क भी कंप्लीट होना चाहिए। प्रोडक्शन टारगेट इनकम्प्लीट बट कॉस्ट लो। अगर हम कॉस्ट को कम कर देते हैं, जैसे कि हम लेबर को हटा देते हैं कि इससे कॉस्ट कम आएगी, या फिर पुरानी मशीनरीज हैं उनका यूज करते रहते हैं और उससे क्या है प्रोडक्शन स्लो होता है, तो जो प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी कॉस्ट जो है लो हो जाएगी। इससे भी बिजनेस में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एफिशिएंसी भी मेंटेन रखनी है और इफेक्टिवनेस को भी मेंटेन रखना है। नो कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल। इफेक्टिवनेस में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया था कि विंटर्स के क्लॉथ अक्टूबर में लॉन्च करने हैं, तो अगर हम उनको अक्टूबर में लॉन्च न करके अगर हम जनवरी में करते हैं तो लोग जो है तब उस टाइम तक अपने विंटर्स के जो क्लॉथ्स हैं वो खरीद चुके होंगे, तो हमारे जो क्लॉथ्स हैं उनकी सेल नहीं हो पाएगी, तो इससे हमारा लॉस और भी ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम इफेक्टिवनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, मतलब कि टाइम के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लेबर ज़्यादा लगा सकते हैं काम को कंप्लीट करने के लिए, या फिर किसी मशीनरी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसको भी ला सकते हैं। इससे टाइम पे प्रोडक्शन हो पाएगा, इससे थोड़ा सा खर्चा हमारा बढ़ जाएगा लेबर का और मशीनरी का, बट हमें बहुत ही बड़ा लॉस नहीं होगा। एक पॉइंट पे एफिशिएंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज
नहीं कर सकते। और जैसे कि आपकी बुक में भी दे रखा है कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मतलब कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इन दोनों को हमें एक साथ लेके चलना है, किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसलिए मैनेजमेंट में ये दोनों ही वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। और इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए प्लीज चेक आउट द लिंक। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।